नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है देवरानी की ईर्ष्या का समाधान। आज फिर पूजा को घर लौटने में देर हो गई थी। घर पहुंचकर सबसे पहले वह हाथ मुंह धोकर रसोई में पहुंची, क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी थी। पर जैसे ही कैसरोल खोला, वह खाली था। आज फिर स्वाति ने उसके लिए रोटियां नहीं बनाई। उसे बहुत गुस्सा आया। फ्रिज खोलकर देखा तो आटा भी नहीं था। जल्दी से उसने अपने लिए आटा गूंथा और गरम गरम रोटियां बनाकर थाली लेकर खाने बैठ गई। घर में इस समय सब खा पीकर टीवी देखने में व्यस्त हैं। देवर देवरानी अपने कमरे में हैं और सास ससुर अपने। पतिदेव अभी तक ऑफिस से नहीं लौटे हैं। उनकी रोटियां बनाकर भी वह कैसरोल में रखाई है। अब उसके सामने बर्तनों का पहाड़ है, जो स्वाति ने जानबूझकर बना रखा है। जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए वह बर्तन साफ करने लगी। तभी सासू माँ कुछ काम से रसोई में आई और बोली, बहू आज भी तुम्हें आने में देर हो गई। उसने हाँ में सर हिला दिया। अच्छा, लगे हाथों हमारा दूध भी गर्म कर दो। उसने पतीला गैस पर चढ़ा दिया। तभी देवरानी वहाँ आई और बोली, दीदी आप आ गई। अच्छा, मैं भी दूध गर्म करने ही आई थी। अब आप गर्म कर रही हैं तो थोड़ा इनके लिए भी कर दीजिए, और हाँ, शहद ज़रूर मिला दीजिएगा। आपको तो पता है इन्हें फीका दूध बिल्कुल पसंद नहीं। इतना बोलकर वह जाने लगी तो पूजा बोली, स्वाति, यह क्या, तुमने आज भी हमारा खाना क्यों नहीं बनाया? स्वाति, बनाया तो है दीदी। हाँ, बस रोटियां नहीं बनाई थी। सोचा जब आप आएंगी तो गरम गरम बनाकर खा लेंगी। सारा दिन आप इतनी मेहनत करती हैं, दिन में भी गरम खाना नसीब नहीं होता। कम से कम रात को तो आपको ताज़ा और गरम खाना मिलना चाहिए। पूजा बोली, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है खाना बनाकर रख दिया करो, और वैसे भी मैं कौन सा रोज़ देर से आती हूँ। कभी कभार काम कुछ ज़्यादा हो जाता है तो देर हो जाती है। तभी बीच में सास बोल पड़ी, बहू, छोटी बहू पर क्यों बिगड़ रही हो? एक तो वह तुम्हारा इतना ध्यान रखती है, ऊपर से तुम उसी पर नाराज़ हो रही हो। ठंडी और गर्म रोटियों में क्या कोई अंतर नहीं होता? और यह देखो, फिर तुमने अनिल की रोटियां बनाकर रख दी। अरे 4 रोटियां तुम उसके आने के बाद भी बना सकती हो। हद है तुम्हारे आलस की। मुझे तो समझ नहीं आता तुम वहाँ ऑफिस में कैसे काम करती हो। जो औरत अपने और अपने पति के लिए गर्म रोटियां नहीं बना सकती, वह ऑफिस में क्या करती होगी? सास की शय मिलने पर स्वाति बोली, माँ जी, आजकल तो ज़माना ही खराब है। किसी का भला सोचना भी गुनाह हो गया है। पूजा मन ही मन सोचने लगी, ठीक है, अगर यही भलाई है तो तुम भी तैयार रहो देवरानी जी। अब मैं भी तुम्हारा भला करने से पीछे नहीं रहूंगी। पूजा अपनी देवरानी के मंसूबे अच्छी तरह समझती है। जिस दिन वह देर से आती है, उस दिन स्वाति को खाना बनाने में कोई सहायता नहीं कर पाती। इसीलिए वह इस तरह के काम करती है। आमतौर पर रात को खाने के बर्तन कम होते हैं, पर उसी दिन इनकी संख्या अचानक से दोगुनी हो जाती है। असल में सास ने उसका और देवरानी का काम का बंटवारा किया हुआ है। सुबह के काम की जिम्मेदारी दोनों पर है। दोपहर का स्वाति करती है और रात के काम का जिम्मा पूजा पर है। इसीलिए जिस दिन वह देर से आती है, स्वाति उसके हिस्से का काम मन मारकर कर तो देती है, पर इस तरह की हरकतें जिनसे पूजा का खून जलता है, ज़रूर करती है। पूजा जानती है सुबह भी वह अपना बदला ज़रूर लेगी और कोई ना कोई बहाना बनाकर रसोई से छुट्टी ले लेगी। फिर उस पर सबके नाश्ते और टिफिन की जिम्मेदारी होगी। वैसे भी अगर उसे देर होती है तो स्वाति को क्या, यहाँ घर में भी सास की 4 बातें सुनकर जाएगी और वहाँ ऑफिस में भी बॉस की डांट खाएगी। जब तक पूजा काम नहीं कर रही थी तब तक सब ठीक था, पर अब उसकी नौकरी स्वाति को अखरने लगी है। इंजीनियरिंग की डिग्री तो उसके पास भी है, पर सिर्फ नाम की। पढ़ाई के मामले में उसका हाथ थोड़ा तंग है। वही पूजा शादी से पहले भी जॉब करती थी, पर फिर सास की इच्छा का मान रखते हुए और खुद पर दोहरी घर और ऑफिस की जिम्मेदारी को देखते हुए उसने जॉब छोड़ने का फैसला किया। स्वाति के आने के बाद अब उसके पास अतिरिक्त समय होता है, तो उसने इसका सदुपयोग करते हुए नौकरी ज्वाइन कर ली। अभी उसे 2 महीने हुए हैं काम करते हुए, पर जब सास उसकी तारीफ करती है और कहती है, छोटी बहू बड़ी बहू से कुछ सीखो, तुम दोनों की एक जैसी पढ़ाई लिखाई है और एक जैसा काम, पर वह अपने खाली समय का सदुपयोग कर रही है। तुम भी ऐसा क्यों नहीं करती? मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। चाहो तो तुम भी नौकरी कर लो। यही समय है बचत का। फिर बच्चे होने के बाद जिम्मेदारियां और बढ़ेंगी।
बाद में मुझे दोष मत देना कि सासू माँ ने हमारे साथ भेदभाव किया। पहले ही अनिल की कमाई अमन से ज़्यादा है, ऊपर से बहू का भी पूरा सहयोग मिल रहा है उसे। बस यही सब बातें सुनकर स्वाति ने तय कर लिया पूजा की राह में रोड़े अटकाने का। वह पूजा जैसी नहीं बन सकती तो क्या, उसे तो अपने जैसा बना सकती है। अब वह जानबूझकर पूजा को मानसिक और शारीरिक कष्ट देने के लिए यह सब करती है, ताकि तंग आकर वह भी नौकरी छोड़ दे। पर पूजा उसके इरादे अच्छे से समझती है और किसी भी हाल में नौकरी नहीं छोड़ने वाली, वह भी तब जब सास उसके साथ है। धीरे धीरे स्वाति का व्यवहार और ख़राब होता गया। अब तो पूजा के बीमार होने पर भी वह उसके हिस्से का काम नहीं करती और ना ही देर से आने पर। फिर एक दिन उसने सास से इस बारे में बात की। वह भी स्वाति से नाराज़ थी। पूजा बोली, माँ अगर आप इजाज़त दे तो मैं किसी को घर के काम में सहायता करने के लिए रख लूँ। सास बोली, पर बहू यह तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं है। समस्या तो स्वाति की ईर्ष्या है और मुझे उसका हल मिल गया है। कुछ दिनों के लिए तुम घर की जिम्मेदारी संभालो। याद है तुम्हें तुम्हारी शैलजा मौसी, उनकी बेटी का रिश्ता तय हो गया है। मैं स्वाति के साथ वहीं जा रही हूँ। उनकी बात सुनकर पूजा मुस्कुराने लगी। शादी को भी 1 महीना था, पर शैलजा उनकी बचपन की सहेली थी और उन्होंने अपनी समस्या उसे बताई थी। उसके कहने पर ही वह बहू को लेकर वहाँ जा रही थी। शैलजा मौसी के घर आकर स्वाति बहुत खुश थी कि अब जेठानी की अकल ठिकाने आ जाएगी, जब सब खुद करना होगा। शैलजा की 3 बहू हैं और तीनों ही वर्किंग। घर में कोई नौकर भी नहीं है, पर फिर भी सारा घर व्यवस्थित और करीने से सजा हुआ है। यह देखकर स्वाति प्रभावित हुई। ऊपर से तीनों बहुओं में बहुत ज़्यादा प्यार और मेल जोल है। जो उन्हें जानते नहीं, वह उन्हें बहनें समझने की भूल कर बैठते हैं। स्वाति को तो यहाँ कुछ करना ही नहीं पड़ रहा था। एक दिन उसने हिम्मत करके छोटी बहू से पूछा, आप तीनों ही काम करती हैं और घर भी संभालती हैं, क्या कभी काम को लेकर आपस में अनबन नहीं होती? मैं देख रही हूँ आपके बच्चे भी बहुत शरारती हैं। मानना पड़ेगा मौसी को, आपके काम का बंटवारा बहुत अच्छा किया है, तभी तो सब इतना व्यवस्थित है। उनकी बहू करुणा मुस्कुराई और बोली, हमारे यहाँ किसी चीज़ का बंटवारा नहीं है। जिसको जैसा समय मिलता है वह वैसा काम कर लेता है। हम तीनों आपस में प्रतियोगी नहीं, सहयोगी हैं। स्वाति बोली, फिर तो आप सबसे छोटी हैं, ज़रूर आप पर ही काम का बोझ ज़्यादा होगा। करुणा बोली, सच कहा तुमने, जहाँ अपनापन नहीं होता वहाँ काम बोझ ही लगता है। जब मैं शादी करके इस घर में आई थी, कुछ ऐसी ही मेरी सोच थी कि 2 जेठानी और सास मिलकर मुझे अपनी नौकरानी बनाकर रखेंगे, पर यहाँ आकर सब कुछ बदल गया। आज हम तीनों नौकरी करते हैं, परिवार में आपसी प्यार और मेलजोल है, बच्चे भी एक दूसरे के साथ खुश हैं और यह सब हमारी सासू माँ की समझदारी के कारण है। उन्होंने कभी हम तीनों में कोई फ़र्क नहीं किया, कभी बुराई तो हमने उनके मुंह से सुनी ही नहीं। हाँ, प्रशंसा का अवसर मिलता है तो उसे हाथ से वह जाने नहीं देती। स्वाति बोली, यह तो मैं मान ही नहीं सकती कि सास बहू की बुराई ना करे, क्योंकि मेरी सास तो बस इंतज़ार में रहती है कि कोई गलती हो और हमें सुनाने का मौका मिले। रही भेदभाव की बात, जब ऊपर वाले ने एक हाथ की सारी उंगलियां बराबर नहीं बनाई, तो सास की नज़र में सब बहू बराबर कैसे हो सकती हैं? करुणा बोली, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? अब आई हो तो खुद अपनी आंखों से सब देख लो। उसके बाद स्वाति ने इस परिवार की दिनचर्या पर ध्यान रखना शुरू किया। सच में सभी बिना कहे बड़े प्यार से अपने उत्तरदायित्व निभा रहे थे। हर काम तीनों बहू मिलकर करती, चाहे खाना बनाना हो, कपड़े धोना या मेहमानों की आवभगत। शादी के घर के अनगिनत काम तीनों बड़ी समझदारी से संभाल रही थी। कोई भी काम से बचने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि जितना ज़्यादा हो सके बढ़ चढ़कर काम में हिस्सा ले रही थी। ना तो जेठानी को देवरानी का इंतज़ार रहता, ना देवरानी जेठानी के इंतज़ार में बैठी रहती। जिसको जो काम दिखाई देता बस कर देती। और शादी के मेहमानों के बीच शैलजा मौसी और खुद आने वाले मेहमान भी उनकी बहुओं की तारीफ करते नहीं थकते। स्वाति के मन में एक टीस उठी, काश ऐसा ही मिलजुल और प्यार उसके घर में भी होता, पर उसमें और पूजा में ज़रा भी तालमेल नहीं। शायद इसकी वजह कहीं ना कहीं वही है, क्योंकि पूजा ने तो अपनी तरफ से कोशिश की थी, पर वही कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। शादी से 2 दिन पहले पूजा भी आ गई। जहाँ स्वाति यहाँ मेहमानों की तरह रह रही थी, वहाँ पूजा यहाँ आते ही घर में घुल मिल गई। वह शैलजा मौसी की तीनों बहुओं के साथ मिलकर काम में लगी रहती। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि यह तो किसी और की शादी है और वह इसमें मेहमान है, फिर भला वह काम क्यों कर रही है। शादी से लौटने के बाद स्वाति की सोच बहुत बदल चुकी थी। उसे समझ आ गया था मिलकर रहने का अपना मज़ा है।
दूसरों को गिराने की बजाय खुद ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए। अब उसने पूजा के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह खुलकर पूजा के सामने अपनी समस्याएं रखने लगी। वह भी काम तो करना चाहती थी, पर उसे रिजेक्शन का डर था। उसे तो कुछ भी नहीं आता, भला फिर कोई उसे नौकरी क्यों देगा। पूजा ने उसकी बहुत सहायता की और अपनी कंपनी में उसे नौकरी दिलवा दी, ताकि धीरे धीरे स्वाति सब सीख जाए और उसके अंदर की यह हीन भावना कि वह कुछ नहीं कर सकती निकल जाए। बाकी अब सास भी बदल चुकी थी और उन्होंने दोनों बहुओं की तुलना करना बंद कर दिया था। अगर वह किसी की प्रशंसा नहीं कर सकती थी तो बुराई भी बंद कर दी, और इस तरह धीरे धीरे उनके घर में भी शैलजा मौसी की तरह खुशियाँ बढ़ती गई। अब वह दोनों भी मिलकर काम करना सीख गई थी और दोनों के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, बल्कि सहयोग और प्रेम था। प्यारे दोस्तों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।